ज़बूर 121। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इसराइल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबां है। ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। आमीन। 121 ज़बूर जो है, इसमें जो आज हम गौर जिस आयत पर मैं जोर दूंगा, खुदावंद तेरा मुहाफिज है। आमीन। खुदावंद तेरा मुहाफिज है। हर ईमानदार जो है ये बात को समझ ले, जिसका ईमान खुदा पर है, जिसका भरोसा खुदा पर है, जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, उसका मुहाफिज समझते हैं क्या होता है? निगहबान, हिफाजत करने वाला, पहरा देने वाला, गार्ड के फराइज अंजाम देने वाला, प्रोटेक्शन करने वाला। खुदावंद जो है वो आपका मुहाफिज है। खुदावंद तेरा मुहाफिज है। आप सब बोले खुदावंद तेरा मुहाफिज है। मेरा मुहाफिज है। अब बोले खुदावंद मेरा मुहाफिज है। मेरा मुहाफिज है। आमीन। आमीन। अभी बहन ने दुआ में ये बात कही तो मैं सोच रहा था, ये जो अल्फाज थे कि खुदावंद मेरा मुहाफिज है, खुदावंद मेरे साथ साथ रहता है, खुदावंद मुझे संभालता है, आमदरफ्त में, वो सारी बातें दुआ में पहले कर रही थी। खुदा का रूह उनके दिल में डाल रहा था ये बात। खुदा हमारा मुहाफिज है। पहली आयत में लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी? क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन मार्क है कि मेरी जो मदद कहां से आएगी, मेरी मुश्किलात का हल कौन करेगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? मैं आपको एक बात बताऊं, इसराइल का खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। हालेलुया। हमारी जिंदगी में ये कमी है, कैसे दूर होगी? ये कमजोरी मेरी लाइफ में आ गई है, कैसे दूर होगी? और मेरी कौन मदद करेगा? मुझे कौन संभालेगा? मुझे कौन देखेगा? मैंने अपनी लाइफ में फैसला कर लिया है और ऐलान भी कर दिया और करता रहता हूं कि मुझे संभालने वाला खुदा है। हालेलुया। और खुदा मुझे संभालता है, मेरी जरूरतों को पूरा करता है और मुझे जिताता भी नहीं है और मुझे शर्मिंदा भी नहीं होने देता कहीं, और खुद भी शर्मिंदा नहीं करता। हालेलुया। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाने का मतलब है, मैं अब देखें, आंखें ऊपर को उठाने के, पहाड़ ऊपर ही होता है, पहाड़ नीचे में होता है। अगर कोई मसला बन जाए, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर कोई आजमाइश आ जाए, अगर हम स्टक हो जाए, तो नीचे को ना देखें, लिखा अपनी आंखें ऊपर को उठाना, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी निजात नजदीक होगी। हालेलुया। यीशु भी जब ऊपर को देखते रहोगे, वो यीशु ने ऊपर से आना है। प्रेज द लॉर्ड। ऊपर देखना ईमानदारी की अलामत है, ईमान में कायम रहने की अलामत है, कि जब कोई बात होती है, प्रॉब्लम यहां से आती है, हम ऊपर को देखते हैं, मुसाइब यहां से आते हैं, हम ऊपर को देखते हैं। हालेलुया। और मेरी कुम्मक कहां से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो ऐलान करता है ज़बूर नवीस, वो कहता है, मेरी जो मदद, मेरी कुम्मक, मेरी सपोर्ट, मेरी धारिश कौन बंधाएगा? आसमान का खुदा करेगा। आसमान से आएगी मेरी मदद। हमारी रसाई आसमान तक है। आसमान और जमीन के दरमियान, जो बीच में जो दरमियानी है, वो यीशु मसीह है। तो जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, जो सलीम भाई, जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, उसकी रसाई आसमान तक है। समझने की बात है। सिर्फ यहां पर लिखा, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधा जाएगा। हालेलुया। आसमान तक रसाई हो जाती है। हरा साइंसदान जो है एक खास एरिया तक ही ट्रेवल करके जा सके। और मैंने देखता है, तुम बड़ी, मैं स्टडी देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जहां तक भी उन्होंने दरियाफ्त की, बहुत कुछ है, वो वहां से पूरी दुनिया को बैठकर लीड करते हैं, अपना काम करते हैं, टेक्नोलॉजी का काम है। लेकिन ईमानदार की रसाई जो है आसमान तक है। हालेलुया। और पौलुस रसूल कहता है, तीसरे आसमान तक वो चला गया, ना सिर्फ पहले दूसरे बल्कि तीसरे आसमान तक वो जिक्र करता है। और वो ऐसी बातें थी, उसने कहा, जिनका कहना मुनासिब नहीं है। मैं अपनी आंखें पहाड़ों पर उठाता हूं, मेरी कुम्मक कहां से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। हालेलुया। वो तेरे पांव को फिसलने न देगा। तेरे पांव को वो खुदा जो आसमानों का खुदा है फिसलने न देगा, कहीं आपको लेट डाउन नहीं होने देगा। प्रेज द लॉर्ड।
कहीं फिसलने का मतलब, अगर कोई फिसल जाए तो चोट लगती है ना। अगर कोई फिसल जाए, अगर ज्यादा बर्फ सख्त हो जाए तो उस पर बंदा चल नहीं सकता, आदमी स्लिप होता है। कल मेरे दोस्त का फोन आया अख्तर जॉन का, उसने कहा जी हमारे बर्फ पड़ गई फिर से, तो हमारी सारी छुट्टी हो गई सबकी, क्योंकि गाड़ियां एक्सीडेंट हो जाती, इसलिए हम घरों में बैठे हुए। मेरे अजीज दोस्तों, लिखा वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा। बड़ी खूबसूरत बात है। चट्टान उत्ते रखे पैर मेरे, ते बख्शी कदमा नो इस्तवारी। हालेलुया। वो चट्टानों पर आपके पांव रख देगा और आपके पांव नहीं फिसलेंगे। कहीं आपको घाटा नहीं होने देगा, कहीं आपको नुकसान नहीं होने देगा, कहीं आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। आज मैं अपने एक दोस्त को, मुस्लिम भाई है मेरा, मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उसको यूसुफ की स्टोरी सुना रहा था। किस तौर से उसकी जिंदगी में आजमाइशें आई, मुश्किलात आई, उसने जेल काटी, वो कुएं में फेंका गया, वो 44 के पास बेच दिया गया और गलत इल्जाम लग गया उस पर नेकी करते हुए भी, लेकिन खुदावंद का सुखन लिखा उसको आजमा रहा था। क्योंकि ना सिर्फ वो उसके लिए बल्कि उसके 11 भाइयों के लिए, उसके माँ बाप के लिए खुदा ने उसको पहले वहां पर भेज दिया। और ये बात उसने खुद कही, उसने कहा मेरे भाइयों, तुम अपने आप में अब दुखी मत होना कि तुमने मेरे साथ क्या किया था, बल्कि खुदा ने मुझे तुमसे पहले यहां भेजा है ताकि तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया। और खुदा ने अपने उस कलाम को पूरा करना था, खुदा ने अपनी कुदरत और जोरे बाजू से उनको निकाल कर वहां से ले जाना था। हालेलुया। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने दिलों पर भी लिख लें, अपने घरों में भी लिख लें कि वो तेरे पांव को फिसलने ना दे। फिसलना नुकसान है, फिसलना घाटा है, फिसलना शिकस्त है, लेकिन जिसका तवक्कल यीशु मसीह पर है वो उसके पांव को फिसलने नहीं देगा। वो उसकी कमक करेगा, वो उसकी मदद करेगा और उसके पांव को फिसलने देगा। और वो इतना अलर्ट है आपको संभालने के लिए और मुझे संभालने के लिए, वो इतना अलर्ट है आपको और मुझे संभालने के लिए। लिखा कि तेरा मुहाफिज ऊंघने का नहीं। हालेलुया। एक तो था ना सो जाना, सो जाना तो बड़ी दूर की बात है, वो ऐसे भी नहीं करता है ना। वो ऊंघता नहीं है ना सोता है, बल्कि वो हर वक्त अलर्ट रहता है। देख, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊंघेगा ना सोएगा, खुदा तेरा मुहाफिज है। वो खुदा जो तुम्हारा मुहाफिज है, उसकी खूबी यह है कि ना सोता है ना ऊंघता, यानी जरा सी भी उसको ऐसे करके, अगर एक टाइम के लिए भी ऐसे हो जाए तो शैतान पता नहीं कैसे क्या करते हैं हमारा। हाँ, कहते हैं अपने दिल में खुदा को जगह दे। दिल भी नहीं सोता, मैं सोती हूं मेरा दिल जागता है। जब दिल सोता है फिर पता लगता है ये बंदा सो गया। दिल भी जागता रहता है, खुदा भी जागता रहता है। योंगेचू कहता है, मैं सोते हुए खुदा उनसे कहता हूं गुड नाइट होली स्पिरिट, और मैं सो जाता हूं पाक रूह को गुड नाइट करके, लेकिन दुआया रूह में होता हूं मैं और उठते के साथ ही गुड मॉर्निंग करता हूं। दिल भी उसका जागता रहता है और उसका खुदा भी जागता रहता है, और उसका खुदा उसके दिल से कलाम करता रहता है। हर ईमानदार का ये हाल है। लास्ट टाइम 2-3 महीने पहले मैंने कलाम सुनाया था, भाई नसीम ने जो शुक्रगुजारी कराई थी, तो मैं बड़ा बिजी था, मैं कलाम देख नहीं सका। तो मैंने कहा खुदाउन मैं ज्यादा जोर नहीं लगाऊं कि मेरे जोर से कुछ नहीं होना, मैं सो गया दुआ करके। आप यकीन करें, वो खुदा जाग रहा था, मेरा दिल भी जाग रहा था। उस खुदा ने मेरे दिल में सारी बातें डाल दी कि तूने ये बातें कल करनी, और मैं इतना खुश हुआ, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो हर वक्त बेदार रहता है, हमारी दुआओं का जवाब देने के लिए बेदार। आप 3 बजे उठे, वो जागता मिलेगा आपको। आप 4 बजे दुआ करें, वो आपको जागता मिलेगा। आप दिन को दुआ करें, रात को दुआ करें, वो हर वक्त आपकी दुआ का जवाब देने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपको संभालने के लिए, आपको महफूज रखने के लिए बेदार रहेगा। हालेलुया। मैं अपनी आंखें पहाड़ों को उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी। कई लोग सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। मैं आपको बताता हूं, कलाम में लिखा है कि मेरी कुमक खुदावन से है। खुदा मेरा मुहाफिज है, वो हमारे पांव को फिसलने नहीं देगा, हमारे पांव को फिसलने से बचाएगा। हालेलुया। लिखा, देख इस्राएल का मुहाफिज ना ऊंघेगा ना सोएगा, खुदावन तेरा मुहाफिज है। जिसको एक कमांडो मिल जाए, जो हमारे अनवर फजल साहब है, उसको पुलिस की सपोर्ट हासिल है, तो उसके साथ 2-3 गनमैन चलते हैं, तो कितना महफूज है वो। लेकिन असल में उसके साथ हजारों फरिश्ते भी चलते हैं। 2-3 गनमैन कुछ भी नहीं कर सकते शैतान के आगे, 1000 गनमैन भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा तलवार और भाले से नहीं बचाता। शहजाद भाई ने बताया, एक कन्वेंशन हुई थी यहाँ पर,
ब्यूनर ब्यूनर हेमिस्टर की, तो शादरे में बोलने वाला, उसने कहा ने मौजे उसके हाथ से हुए। तो जब वो आया कन्वेंशन करने, कलाम सुनाने आया, तो उन्होंने उससे पहले पुलिस की ढेर नफरी लगा दी स्टेज के पास, और गनों के आगे पीछे उसके पिस्तौलें लगा दी और उसको बड़ी हिफाजत में लेकर। उसने पूछा क्या आप कर रहे हैं, आप इतनी पुलिस क्यों है? उन्होंने कहा जी आपकी हिफाजत के लिए। उसने कहा बैठ जाओ आप आराम से, मेरे लिए खुदा ने अपने हजारों फरिश्ते रखे हुए हैं, वो मेरे मुहाफिज है। मेरा मुहाफिज जो है इस्राएल का खुदा है। हालेलुया। और लिखा खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबां है, ना आफताब तुझे जरर पहुंचाएगा ना महताब। खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबां है, ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा ना महताब रात को। सूरज और चांद भी इनकी जो खसूसियात हैं, सूरज की जो शुआएं हैं, साइंसदान बता रहे हैं कि आजकल ओजोन की जो फिजा सतह है, ओजोन एक ऐसी चीज है जिसमें से सूरज की शुआएं छन के हम तक आती हैं। अब वो डैमेज हो रही हैं। वो डैमेज होने से क्या हो रहा है, गैसेज इतनी ज्यादा जा रही हैं उसके शुआएं जो डायरेक्ट आ रही हैं हमारी तरफ, और जिसको डायरेक्ट कईयों को शुआएं पड़ती हैं, कई लोगों को स्किन का कैंसर इस वजह से हो रहा है, क्योंकि ओजोन की जो सतह है वो डैमेज हो रही है। तो कलाम क्या बताता है, जो ईमानदार आदमी उसको सूरज कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। और रात के वक्त महताब भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इतना ज्यादा सिक्योर है वो शख्स। जो शख्स खुदा पर भरोसा रखता है, जो शख्स खुदा पर ईमान रखता है, वो इतना ज्यादा सिक्योर है। और लिखा खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद हर बला से तुझको महफूज रखेगा। कई किस्म की बलाएं दुनिया में, आपको पता, कोड़ की बला भी है कलाम में जो लिखा हुआ है कि अगर तू देखे कि तेरे घर में सुर्ख और सब्ज रंग की लकीरें आ रही हैं, तो तू पहले उसका जो अस्तर है उसको उखेड़ दे, प्लस्तर को उसको फेंक दे, और फिर उसके बाद तू 15 दिन ठहर के फिर देख, अगर फिर ऐसा है फिर से वो नमूदार हो जाए तो काहिन आए और उसको रिजेक्ट कर दे और उसको तोड़कर उसका मलबा भी जो बाहर फेंक कर आए। और अगर आपके बदन में कोड़ की बला आ गई है तो आपको भी शहर से बाहर जाना पड़ेगा। ये वबाएं, ये बलाएं, ये शैतानी तासीरें, खुदा इन सब से आपको महफूज रखेगा। हमने ये देखा कि हमने जब भी जाके किसी बदरू गिरफ्तार पे दुआ की है, हमें ऐसे इंप्रेशन मिला कि जैसे हम पता नहीं कितने पावरफुल हैं। जाते हम डरते कांपते हुए, वो आते हम बातें करते कि यार ये क्या चक्कर था, ये इतना इसको क्यों खौफ। डरते कांपने से मुराद ये नहीं कि हम ये कर रहे होते हैं पता नहीं हम मर जाए, हम खुदा के सामने डर रहे होते हैं कि खुदा हम इस लायक नहीं है, हम इस लायक नहीं है। और शैतान हमें, बदरूहें जो हैं वो हमारे को देख कर उनकी रूटीन चेंज हो जाती। घर वाले कहते हैं जी पहले तो सानू मारन डई सी, सानू चपेड़ा मारन डई सी। और मैंने और भी देखा हमारी फैमिली में, आपके यहाँ पे एक रहते हैं जो भाई साहब, उनकी बेटी को बदरूहें थी, तो वो जब वो खुद एक दिन उन्होंने दुआ शुरू, जब मैं जाकर दुआ करने लगा तो वो कुछ उसको आराम आ जाता था, तो उन्होंने सोचा ये तरीका ठीक है। उन्होंने भी रात को दुआ की उसके ऊपर, जब बदरू आई उन्हें 2-3 लगाई सबको, और इतनी जोरदार लगाई। उन्होंने कहा देखो जी भाई जस्टिन तो दुआ करके गया, तुसी कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा जस्टिन दुआ करके गया, जस्टिन खुदा दा खादम तुसी को। खुदा के ऊपर जिसका भरोसा है, खुदा उसको हर बला से महफूज रखेगा, हर वबा से महफूज रखेगा, हर शैतानी हमले से महफूज रखेगा, और खुदा उसको संभाले रहेगा। मैं बड़ा इस बात में, मैं सो जाऊंगा निश्चय नाल जब मैं लेट जाऊंगा। जब ऐसे परसों हमें देर हो रही थी उधर जाने में ग्रीन टाउन, तो मैं बिल्कुल पुरसुकून था, आराम से मैं बातें कर रहा था, सुन। मुझे पता था यार ऐसे शैतान दे मंसूबे, जितना मैं इसमें अपना टेंशन लूंगा ना मेरा ब्लड प्रेशर खराब होगा। मैं कहा जो खुदा कामयाब होगा, खुदा फतेहमंद है, हम जब जाएंगे तो खुदा की जोरी डबल ट्रिपल आ जाएगी एकदम ही। और आपने देखा कि जाते के साथ ही खुदा कैसे जोर से खुदा का हाथ जाहिर हुआ लोगों पर, और वो एक यादगार इबादत हुई। हालेलुया। मुझे पता है कि मुझे मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। हालेलुया। मेरी खाल बर्बाद भी हो जाएगी तो फिर भी मैं इसी बदन में से उसको देखूंगा। अय्यूब कहता है इसलिए क्योंकि वो जानता था कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और सब कुछ उसके कंट्रोल में है। अगर आपके हाथ से कुछ निकल जाए तो आप ऐलान कर दिया करें, कहा करें मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। हमारे घर के अखराजात हमारे हाथ से निकल जाए तो कहें कोई बात नहीं,
मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, सब कुछ उसके कंट्रोल में, वो सब कुछ पूरा कर देगा। हालेलुया। मेरा 48,000 रुपया बिल आया बिजली का, है झटके वाली बात ना कि नहीं, मैनू कोई झटका नहीं पिया। मैं 48 लाख भी आए थे, देना तो यीशु ने। मैं खुदा मैं कड़ा देना, तू आप ही देना, जितनी पेमेंट तू करनी है आप ही भेजी जा, जिन्हें भेजने। और हम गए वहां पर, हम बड़े अफसरों से मिले जाके, उन्होंने कहा टैडी भी नहीं कटाना था। मैं अच्छा यार तू नरम ही नहीं हुए बिल्कुल। मैं क्या इसका मतलब फिर खुदा कहीं से मुहैया करेगा। उन्हें कहा 5 किस्तें कर दूंगा पर छोड़ूंगा कुछ नहीं, गलती भी हमारी कोई नहीं। लेकिन मैं ज्यादा इस पे बहस नहीं उनसे करता। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरी जरूरतें तो जब से पैदा हुआ आज तक खुदा पूरी करता है, तो अब मीटर पे आके मुझे फंसाएगा? मीटर पे भी नहीं फंसाऊंगा मैं। हालेलुया। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। आमदरफ्त समझते हैं? ट्रैवलिंग, सफर करना। जब आप सफर करते हैं, मैंने देखा, मुझे एक हमारे दोस्त ने, पास्टर मुबारक साहब माटनपुर में, वो जब आते हैं हमारे घर, वो बिल्कुल इंटर होते पहले दुआ शुरू करते, कहते खुदावंद तेरा शुक्र हो तू मुझे सलामती से ले आया। क्योंकि उसको पता है कि मेरी मुहाफजत किसने की है? खुदा ने। ट्रैफिक में किसने संभाला? खुदा ने। हादसे से किसने बचाया? खुदा ने। कामयाबी से, इतना रश है, इतना बुरे हालात हैं। और फिर जब हम वहां पहुंचते, वो हमारे लिए दुआ करता था, खुदावंद तू अपने खादमों को सलामती से ले। मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये बात। और हम सबको इस बात को पल्ले बांध लेना चाहिए। अगर आप यहां से बाहर दुकान पे भी जाते तो आप दुआ करके जाए, क्या खुदावंद मैं अपने आप को तेरे खून में छुपाता हूं। छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम खुदावंद के फजल से आप अंजाम दे सकेंगे, वरना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कुछ क्या, आप अपने पावर से किसी चिड़िया को आसमान से नीचे गिरा सकते हैं? उड़ती हुई चिड़िया को, चील को, कौवों को पकड़ सकते हैं? नहीं कर सकते। एक भी चिड़िया उसके हुक्म के बगैर नहीं गिरेगी। इतना सा काम भी जो है आपकी लाइफ में उसके फजल के बगैर नहीं हो सकता। सो खुदावंद जो है वो हमारा मुहाफिज है। इसराइल का खुदा जो है वो हमारा मुहाफिज है। वो हमें हमारे पाँव को फिसलने से बचाएगा, वो हमें हमारी राहों में हमारी हिफाजत करेगा, वो हमारी ट्रैवलिंग में हमारी हिफाजत करेगा। वो ना सोएगा ना ऊँगेगा, इतना अलर्ट है आपको और मुझे संभालने के लिए। हमें भी अलर्ट हो जाना चाहिए ना। हम बहुत ही ढीले हो गए, वैसे क्यों हो गए ना ढीले? दुआ बहुत कम कर दी हमने। दुआ का लेवल बढ़ा देना चाहिए। सो के वक्त ना गवाओ, सो के मत सारा वक्त गुजार दो। जवानी नींद भर सोया, लड़प्पन खेल में खोया है, बुढ़ापा देख के रोया। जब बुढ़े मैं तो सारी जिंदगी वेख ला। उन्हें कहा की साजगी खेते मिट्टी कीता, साजगी की कीता है। फिर ऐसे बजे जो पता नहीं पैदाइशी नजात याफ्ता है। बुढ़े वाले फिर कहते चलो दुआएं कर लिए, फिर नौजवान भागते हैं। फिर यही बात है, जवानी के याम में अपने आप को खुदा के साथ जोड़ ले। जब आपके पास कुव्वत है, मैं अपने भाइयों को कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार जो नौजवान दुआएं कर रहे हो ना 4-4, 6-6 घंटे करो, अच्छी बात है। क्योंकि हमेशा ऐसे नहीं कर सकोगे। क्योंकि मुझे पता लग गया कि जब मेरी अब कमर जो है, मैं 1-आधा घंटा दुआ करूं बैठ के, 1 घंटे में जा कमर दर्द शुरू, फिर मैं एंगल चेंज करता हूँ, मैं खड़ा होकर दुआ। अब वो पहले मैं ऐसे बैठता था, 3-4 घंटे बैठा रहता था। तो मेरे अजीजों, हमारा खुदा जागने वाला खुदा है। अपनी आंखें ऊपर को उठाएं, पहाड़ों को तो उठाएं, नीचे मुंह ना लटकाएं, बेदिल ना हो, खौफ ना करें, वो आपको फिसलने नहीं देगा। आफताब, सूरज और चांद और सितारे और ये गैलेक्सी और ये कहकशां, ये भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हालेलुया। समंदर में जो तूफान उठते हैं, ज्वार भाटा, वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा खुदा हमें संभालने वाला है। हमारी लाइफ में, हमारे सफर में, हमारी ट्रैवलिंग में वो हमें संभालेगा, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा जो है वो हमारा मुहाफिज है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप उस खुदा को मानते हैं जो जागता रहता है। मैं मुबारकबाद देता हूं आप उस खुदा को मानते हैं जो जिंदा है और अब तक जिंदा रहेगा। हालेलुया। और जिसने ये कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। सो आए, अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें।